ओके, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जैसा कि स्टार्ट किया था क्या, पार्टनरशिप फॉर्म फाइनल अकाउंट, and we have discussed the partnership deed and payment to partners. Then we have seen the interest on capital, then how to calculate the interest on capital. Then next we have discussed the interest on drawing. ठीक है, अब इसके ऊपर मैंने आपको 6 केसेस दिया था, 1 2 3 4 5 6 केसेस। आई थिंक आप सबने ये नोट डाउन कर लिया होगा। यस, इसमें कैलकुलेट क्या करना है आपको, यस क्या कैलकुलेट करना है, बोलो कैलकुलेट क्या करने हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सारा डेटा याद है क्या, रेट कितना है, ओके रेट कितना है इसका, इंटरेस्ट है, अमाउंट कितना है, ये सारी चीजें। क्वेश्चन एक बार रीड करते हैं। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर ए बी सी एट 10% per annum for the year ended 31st December 2019 in each of the following cases. In each of the following cases. यहाँ पे लिखा है केस ए या 1, his drawing during the year were rupees 2,40,000। ठीक है, अभी इसका ड्राइंग बता रहा है, क्या बोल रहा है कि his drawing during the year were rupees 2,40,000। पूरे साल का इसका ड्राइंग जो है कितना है, 2,40,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे ड्राइंग तो टोटल कितना, 12 मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे। कि ड्राइंग पूरे एक साथ में विड्रॉ किया है क्या, कि मंथली ड्राइंग किया रहेगा। ड्राइंग ऐसा मंथली तो बताया नहीं है कितना विड्रॉ किया, लेकिन ऑन एन एवरेज बोला है। अभी जब सपोज जैसे मैं यहाँ पे, चलो पार्ट हो गया और ये हो गया ए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ऐड ऑन करते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, अब इसमें जो इंफॉर्मेशन आपको दिया है पूरे साल का दे दिया, एग्री। ये जो इंफॉर्मेशन दिया है, क्या दिया है, पूरे साल का इंफॉर्मेशन दिया है। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ऐसे पूरे 12 मंथ्स है। अभी 12 मंथ्स में ये 2,40,000 कब विड्रॉ किया, कौन से मंथ में विड्रॉ किया, ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन है क्या आपके पास, क्वेश्चन में ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन दिया है कि जनवरी में विड्रॉ किया, मार्च में विड्रॉ किया, या जून में विड्रॉ कर लिया इसने, या सितंबर में, या अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अगर हम अज्यूम करके चलते हैं कि इसने दिसंबर में 1 दिसंबर को विड्रॉ किया, तो 1 महीने का ही इंटरेस्ट लगेगा, यस और नो, यस। अगर हम ऐसा अज्यूम करके चलते हैं कि ये
अक्टूबर के एंडिंग में इसने विड्रॉ किया, तो कितने महीने का यहाँ पे इंटरेस्ट लगेगा? कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा यहाँ पे? अक्टूबर का एंडिंग, मतलब एंडिंग में तो अक्टूबर तो काउंट ही नहीं करने वाले हैं, नवंबर और दिसंबर। तो ऐसे हमारे पास कोई एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं है। जब ये ऐसा केस आता है, ठीक है, जब ऐसा केस आता है तो आप ध्यान में रखोगे कि हिज ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर वेयर ₹2,40,000, पूरे साल का डेटा एक साथ में दिया, अमाउंट एक साथ में दिया है, तो आपको ऑन एन एवरेज 6 मंथ्स का ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, डेटा जब ईयरली दिया हो तो ऑन एन एवरेज 6 मंथ्स का ही आप क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे इंटरेस्ट। ओके, अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए टोटल अमाउंट कितना दिया है? टोटल अमाउंट विड्रॉ किया कितना? 2,40,000। टोटल अमाउंट यहां विड्रॉ किया है 2,40,000। ओके, रेट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट है? 10%। ड्यूरेशन कितने मंथ्स का कैलकुलेट करना है ऑन एन एवरेज? ड्यूरेशन या पीरियड हम जिसको बोलेंगे, कितने मंथ्स का? लेट ज्वाइन हुए क्या आप? यस, रोल नंबर 9। ठीक है, थोड़ा आप अनम्यूट करके भी बोलोगे। व्हाट्सएप में सॉरी, ये जो टेक्स्ट मैसेजेस हैं चैट बॉक्स में रीड करने को नहीं हो रहा है, अगर हम कैलकुलेशन यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं तो। 6 मंथ्स का इसलिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है कि कब विड्रॉ किया, समझे? अगर हम बोलते हैं कि जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि मेरा अजम्पशन है कि दिसंबर 1 दिसंबर को 2,40,000 विड्रॉ कर लिया, तो आप क्या करोगे? कितने मंथ्स का मेरा अजम्पशन है, और दूसरे का अजम्पशन होगा कि 1 अप्रैल को विड्रॉ कर लिया, किसी और का अजम्पशन हो गया अक्टूबर के एंडिंग में क्या किया, विड्रॉ किया, किसी का अजम्पशन हो जाएगा जनवरी के 1 डेट को ही क्या किया, विड्रॉ किया, या किसी का अजम्पशन हो गया मार्च, मिड मार्च में 15 मार्च को विड्रॉ किया। तो ऐसा क्या है, हमारे पास कुछ एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं है कब विड्रॉ किया। तो जब यह इन एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसके अब्सेंस में हम क्या करते हैं, ऑन एन एवरेज लेते हैं, ना इधर ना उधर। ठीक है, रोल नंबर 9। इंफॉर्मेशन जब हमारे पास एक्यूरेट नहीं है तो हम उसको क्या करते हैं, ऑन एन एवरेज ही कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, कब विड्रॉ किया है। आगे अभी ये बाकी का जो क्वेश्चन है उसमें भी हम लोग देखेंगे ऐसा। ठीक है, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। जो केस बी है, सी है, डी है, ओके, तो हम यहाँ पे क्या है करेंगे, 6 मंथ। अभी इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? स्क्रीन विजुअल है ना? बोलो। हाँ, ओके। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 2,40,000 इंटू 10% इंटू या 6 डिवाइडेड बाई 12,000 सर। कितना अमाउंट आ रहा है, 12,000 रुपीज। ओके, इक्वल टू हम यहाँ पे पुटअप करेंगे ₹12,000। हमारा आंसर हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कितना आया, 12,000। अब इसका पोस्टिंग कहाँ पे करेंगे? पोस्टिंग कहाँ पे करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट साइड की डेबिट साइड? डेबिट साइड। डेबिट साइड। और बाकी लोग
ये फर्म के लिए क्या है, इनकम है कि एक्सपेंसेस? एक्सपेंस। कैसा? इनकम। ये सर ड्राइंग है इंटरेस्ट, ना? हाँ हाँ सर ड्राइंग है, बराबर। वेरी गुड। ये क्या है, ड्राइंग है, इसके लिए मैं पूछा, बहुत सारों का इसमें आंसर मिला है मुझे। डेबिट में आएगा, क्योंकि ये क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। पार्टनर्स क्या कर रहा है, बिजनेस से, ओके, पार्टनर्स ने क्या किया है, विड्रॉ किया है, और उसके बदले में वो इंटरेस्ट दे रहा है, किसको, फर्म को। इंडिविजुअल अकाउंट अलग, बिजनेस अकाउंट अलग। पर्सनल यूज के लिए अगर कुछ वहां फर्म से पैसा विड्रॉ करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग। अब पर्सनल यूज के लिए किया तो उसके लिए इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर इंटरेस्ट देता है फर्म को, तो क्या हो जाता है, फर्म के लिए इनकम हो जाता है। इसके लिए उसको हम कहाँ पे रिकॉर्डिंग करेंगे? यस बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट साइड। और दूसरा किधर, दूसरा इफेक्ट किधर आएगा? पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा ना? ओके, किधर, कौन से साइड? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इधर डेबिट साइड, वेरी गुड। हाँ, एक अगर क्रेडिट हुआ है तो दूसरा किधर हो जाएगा, डेबिट में। क्रेडिट है तो डेबिट, डेबिट है तो क्रेडिट, ठीक है। ये समझा सबको? केस ए। आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट केस बी। केस बी में क्या बोल रहा है यहाँ पे, विड्रॉ ₹20,000 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, क्या बोल रहा है कि ही विड्रॉ ₹20,000 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। चलो ठीक है, अभी हर महीने के, ठीक है, पहले ही तारीख को विड्रॉ कर ले रहा है। तो अगर सपोज हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, पहले तारीख को विड्रॉ किया, पहले तारीख को विड्रॉ किया, तो टोटल इंटरेस्ट कितने महीने के लिए चार्ज करेंगे? ट्वेल्व मंथ्स। हाँ हाँ, थोड़ा हम लॉजिक बेस पे जाते हैं, जो हमारा ट्रेडिशनल कैलकुलेशन है उसके बेस पे, फिर शॉर्टकट भी देख लेंगे ऐसा, ठीक है। तो अगर जनवरी के पहले तारीख को अगर वो क्या कर रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है, सॉरी अगर विड्रॉ कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जनवरी तो पूरा, देन फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, दिसंबर तक जाएगा, तो 12 मंथ्स हो जाएगा। किसी को कुछ कंफ्यूजन? जनवरी में विड्रॉ किया तो टोटल कितने मंथ्स का, 12 मंथ्स का इंटरेस्ट देना पड़ेगा इसको। कितने अमाउंट का, कितना 20,000। अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, 20,000, वेरी गुड। ये क्या हो रहा है, मंथ हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, रुपीज आ रहा है। कितने रुपीज पे, 20,000। अगर वो फरवरी के फर्स्ट डेट को विड्रॉ कर रहा है, तो कितने मंथ्स का इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 11। 7। ओके, 11 मंथ्स, वेरी गुड। समझा भी सबको? एक एक महीना क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिड्यूस होते चला जाएगा, यस और नो? यस सर। तो अगर एक एक महीना रिड्यूस हो जाएगा तो हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है, ओके। अब हम इसको 2020 लिख देते हैं ऐसा, हर महीने में। वेट, थोड़ा सा इसको हम बड़ा करते हैं, सब महीने में 2020 लिखे, ऑटो एडजस्ट। अब इसका अगर हम कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट, तो कितना आएगा, रेट कितना है, 10%। रेट कितना है, 10%। तो सब में 10% आ गया।
ठीक है। अब अगर सपोज ओके हमें इंटरेस्ट रुपीज में कैलकुलेट करना तो क्या करेंगे? देखो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन बता रहा हूँ। 20,000 इंटू कितना 10% इंटू 12 डिवाइडेड बाई 12 क्योंकि 2000 12 कितना आ रहा है 2000 2000। वेरी गुड। यहाँ पे आ गया 2000। यहाँ पे कितना आएगा? बोलो। इसको क्या करेंगे 20,000 इंटू 10% इंटू 11 डिवाइडेड बाई 12। चलो मैं फॉर्मूला सेट करता हूँ। 20,000 इंटू 10 इंटू 12 डिवाइड बाई 12। ये 10%। चलो फॉर्मूला सेट करने में प्रॉब्लम हो रही। कितना अमाउंट आ रहा है? चलो ठीक है 81833। किसी का तो 81866 आया है। बोलो किसी का अमाउंट जो है this into this ओके। ये अमाउंट मिला हमको। ये सबको अमाउंट मिल गया क्या? चेक करोगे एक बार? देखो अमाउंट कैसे क्या हो रहा है यहाँ पे रिड्यूस होते जा रहा है। 2000 1833 166 1500। अब इसका अगर हम टोटल करेंगे टोटल ठीक है ऑटो सम करते हैं यहां से लेके यहां तक कितना आ रहा है 13,000। कितना अमाउंट आ रहा है इंटरेस्ट इन रुपीज 13,000। कितना आ रहा है? सबको मिला क्या 13,000? टोटल किया सबने 13,000 आंसर आया। यस ठीक है। अभी देखो इसको हम ऑन एन एवरेज जो बोलते हैं ठीक है ऑन एन एवरेज जैसे वहां पे 6 मंथ था ठीक है। तो अगर बिगिनिंग ऑफ द मंथ में अगर विड्रॉ करता है जैसा कि क्वेश्चन में क्या लिखा है विड्रॉ ₹20,000 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। अगर फर्स्ट डे विड्रॉ करता है तो हम लोग 6.5 लेते हैं ऑन एन एवरेज कितना 6.5। अब ये कैसे आता है ऑन एन एवरेज 6.5 मंथ हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते। अब ये कैसे आएगा ऑन एन एवरेज ओके। अब देखो ऑन एन एवरेज करने के लिए हम लोग इसको क्या करेंगे टोटल करते मंथ्स का टोटल करेंगे ठीक है। ये वाले कॉलम का जैसे 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इसका टोटल किया तो कितना आता है? कितना आ रहा है? आप अगर टोटल करते हो तो कितना आता है 78 आया क्या सबको? यस
ये ऑन है 78 आ गया। अब एक साल में टोटल 12 मंथ्स होते हैं, तो हम क्या करेंगे 78 डिवाइड बाई 12, 78 डिवाइडेड बाई 12 6.5। कितना आता है 6.5। अगर आपको अभी याद है कि अगर फर्स्ट डे विड्रॉ करता है तो आप क्या करते हो 2,40,000 डायरेक्ट अमाउंट लिखो इंटू 10% इंटू 6.5 डिवाइड बाई 12, ये आप कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। ये सब इतना लेंदी प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया कि आपको समझ में आ जाए ऑन एन एवरेज हम क्यों लेते हैं। यहाँ फर्स्ट डे लिया तो कितना हो गया, फर्स्ट डे अगर विड्रॉ किया फर्स्ट डे ऑफ द मंथ तो कितना 6.5, 6.5 याद रहेगा सबको। कितना आ रहा है अमाउंट, ये आप कैलकुलेट करो तो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है क्या 13,000 आ रहा है। 2,40,000 इंटू 10% इंटू 6.5 डिवाइड बाई 12। यस, 13,000। कैलसी लेके बैठोगे आप लोग, ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो ही आने वाला है। अकाउंट से ये सब सुन लोगे और स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आने वाला नहीं है ऐसा, या बाद में सोचोगे सर तो रिकॉर्डिंग भेज देंगे देख लेंगे जब एग्जाम आएगा, ठीक है, तो सब वो देखने वाला ही काम रह जाएगा। डेली प्रैक्टिस करो और बैठोगे आप, अमाउंट यहाँ पे चेंज करो, इंटरेस्ट चेंज करो, शॉर्टकट में फटाफट कैलकुलेट करके आंसर, खुद का क्वेश्चन खुद का आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये ए केस हो गया। बी केस में क्या बोल रहा है, सॉरी सी केस में, सी केस यहाँ पे है। चलो इसको हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं। सी केस में कितना है, he withdraw rupees 20,000 on the last day of every month। बोलो, अगर लास्ट डे विड्रॉ करता है, हम इसको उठाते हैं यहां से, लास्ट अगर डे अगर विड्रॉ करता है, ये वाला अमाउंट नहीं लिखेंगे, अभी ऑन एन एवरेज जाएंगे। सबको समझ में आया ना ऑन एन एवरेज, यस, ऑन एन एवरेज का वर्ड सबको समझ में आया, या किसी को कुछ डाउट है, नो, ठीक है। तो हम लोग देखो ऑन एन एवरेज अब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि ही विड्रॉ रुपीज 20,000 ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ मतलब अगर जनवरी के लास्ट में अगर उसने विड्रॉ किया तो जनवरी का इंटरेस्ट देगा क्या, नो। तो हम लोग क्या करेंगे यहां से 12 क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा अभी 11 ऐसा, एक मतलब पहला वाला जो पार्ट मतलब जनवरी नहीं फरवरी से वो काउंट चालू हो जाएगा, बरोबर। तो 11 मंथ्स 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, मतलब अगर लास्ट मंथ में विड्रॉ कर रहा है तो पहला मंथ का नहीं आएगा, बाकी सब तो आएगा ऐसा। तो अगर हम इसका टोटल करते हैं, इसका तो टोटल कितना आता है 66। तो ऑन एन एवरेज ये हमें कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, ऑन एन एवरेज क्वेश्चन मार्क क्या करेंगे, कितना आएगा, जिनको समझाए फटाक से आंसर बताओगे। 5.5। 5.5 वेरी गुड। 66 डिवाइडेड बाई 12, तो ऑन एन एवरेज आपको कितना मिल गया 5.5 मंथ्स। आपको ये आता था कि अभी जस्ट सीखो आप लोग,
ये चीजें पता थी कि नहीं कि ऐसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग ऑन एन एवरेज? जस्ट यू हैव लर्न इट, अब भी सीखा है, ये 11th-12th में आता था ये पार्ट। ओके, जस्ट लर्न, ठीक। बहुत सारे हैं, तो इसे आप कंसंट्रेट करोगे तो आपको चीजें कुछ ना कुछ मिलेगी। हाँ, ऐसा नहीं है कि हमें जनरल एंट्री पास कर दिया है, हो गया। अभी छोटी चीज है, 1 लाइन का अगर क्वेश्चन हमें ऑब्जेक्टिव फ्रेम करना है तो हमने एक सेंटेंस लिखा, ये सारी चीज ऑप्शन दे दिया, और आपको अगर आंसर पता है तो आप ये आंसर कैलसी पे कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं? आप अगर अकाउंट्स के स्टूडेंट हो तो ये आंसर आपको कैलसी पे आ जाएगा। यस, 2,40,000 इंटू क्या 10% इंटू 5.5 डिवाइड बाई क्या 12, बस। Yeah, what you want to ask? 43. B division 43. Okay. You have written, sir. Can you show once again what you want? 5.5 months कैसे आया? Okay. 5.5 मंथ्स हमने क्या किया, इसका टोटल किया, मंथ्स का टोटल किया। कौन से मंथ्स का टोटल किया? ये देखो आप, ये हमारा पार्ट है, ठीक है। जैसे जनवरी के एंडिंग में लॉजिक क्या है कि जनवरी के एंडिंग में आपने पैसा विड्रॉ किया तो आप जनवरी का इंटरेस्ट दोगे क्या? आपने जनवरी में विड्रॉ किया तो आप जनवरी के एंडिंग में ही विड्रॉ किया, तो जनवरी का तो पैसा नहीं दोगे, तो कहां से दोगे? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो टोटल 11 मंथ्स हो जाएगा ये। यस, क्लियर है? हाँ, अभी अगर फरवरी के एंडिंग में आपने विड्रॉ किया तो कितने मंथ्स का आप दोगे इंटरेस्ट? 1 महीना और कम हो जाएगा, 11 का 10 हो गया, अभी 10 का 9, 9 का 8, ऐसे एक एक कम होते जाएगा। यस और नो? यस, ओके। तो अभी आपने इन सबका अगर टोटल किया, यहां से लेके यहां तक का आपने क्या किया, टोटल कर लिया, तो टोटल कितना आता है? 66। इसका टोटल आता है 66। और ऑन एन एवरेज के लिए हमने क्या किया है, पूरे साल में 12 मंथ्स होते हैं, ये टोटल 6 मंथ्स आया, ऐसे हमने कैलकुलेट किया। और एक साल में ऑन एन एवरेज कितना, हम कितना कंसीडर करते हैं, एक साल में कितने महीने होते हैं? 12, तो 12 से डिवाइड कर दिया, तो 66 डिवाइड बाई 12। ओके, आया सबको समझ में अभी? यस, 43। और किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो आगे बढ़ने से। आगे बढ़ने से पहले आपको अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओके, क्लियर है सबको? ठीक है। इसका इंटरेस्ट कितना है? आई थिंक समवन हैज रिटन द 11,000। यस, राइट आंसर कितना है इसका? 11,000 ना? यस, रुपीज 11,000 कैलकुलेट करके हमारा आंसर आ गया। अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे नंबर डी। नंबर डी में क्या बोलता है? He withdraw rupees 20,000 at the middle of every month। कितना विड्रॉ कर रहा है? ओहो, कब? अच्छा, सब लोग एक साथ ही ज्वाइन हो रहे हो क्या कि नहीं समझ में आया? ऐसा भी एक इन्होंने कैलकुलेशन दिया 2,40,000 इंटू 10 इंटू 5.5 डिवाइड बाई 12, कैसे आया?
ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि 2,40,000 ईयरली उसने विड्रॉ किया है और उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट देना है, लेकिन पूरे साल का नहीं देना, ऑन एन एवरेज 5.5 मंथ्स का देना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि ही विड्रॉ ₹20,000 एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ। हर महीने 20,000 अगर विड्रॉ करता है तो पूरे साल में कितना विड्रॉ करेगा? ये ऑलरेडी हमने पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। फर्स्ट केस में हर महीने 20,000 विड्रॉ करता है तो पूरे साल में कितना विड्रॉ करेगा? अब तो इसका रिप्लाई दो ना, नहीं तो फिर क्वेश्चन पूछने का मतलब ही नहीं ना। 2,40,000, यस, और उसके ऊपर इंटरेस्ट देना है। इंटरेस्ट कितना परसेंट है? 10%। कितने मंथ्स का इस पे इंटरेस्ट चार्ज करना है? 5.5 मंथ्स का। ओके, डिवाइड बाई 12 कर देना है। कुछ डाउट है अभी भी? नो सर। ओके, ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। He withdraw ₹20,000 at the middle of every month। अब इसको हम वापस ऑन एन एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर जनवरी के मिडल में विड्रॉ करता है 15 तारीख को, ठीक है, तो जनवरी में कितना मंथ्स आएगा? जनवरी का पूरा ये क्या इंटरेस्ट देगा? क्या पूरे महीने का इंटरेस्ट देगा कि हाफ मंथ का इंटरेस्ट देगा? हाफ, वेरी गुड। और बाकी का आगे फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये पूरा 11 हो गया, यस और नो? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 11.5। कुछ प्रॉब्लम है इसमें? 11.5 में फरवरी से लेके दिसंबर 11 और जनवरी का हाफ। क्लियर है? आगे बढ़े। तो रिस्पॉन्स तो दो, नहीं तो मैं कैलकुलेट करके आगे बढ़ जाएगा। पता चला समझा नहीं, हाँ समझा नहीं समझा, दोबारा बोलने का। $11.5 कैसे आया? सबको समझा क्या? यस, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, जनवरी का हाफ मंथ हो गया 0.5, फरवरी, मार्च, अप्रैल, बाकी का 11 मंथ्स आ रहा है। यहाँ से आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 और जनवरी का हाफ तो 11.5। अब आप क्या करोगे? एक एक नंबर यहाँ पे कम कर दोगे तो 10.5, सॉरी, ठीक है। अब इसको आप इसी ऑर्डर में लिखते जाओगे, एक एक कम करते हुए लास्ट तक। आप ऐसे लिख दिए और इसका टोटल कर लोगे, कितना आता है? 72। कितना आता है? 72। तो क्या आएगा? ऑन एन एवरेज कितना मंथ्स आ रहा है? ऑन एन एवरेज कितना मंथ्स आएगा? वेरी गुड, 72 डिवाइड बाई 12 कितना आता है यहाँ पे? 6 मंथ। ओके, आपका इंटरेस्ट भी कितना आ जाएगा? आई थिंक 12,000 आएगा। ये पहला वाला जो कैलकुलेशन है, 13 आएगा कि 12 आएगा? कितना आता है? $240 इंटू 10
इंटू 6 डिवाइड बाई 12, 12,000 आएगा ना। ओके, तो हमने इसमें ए वाले केस में, अच्छा सॉरी, ए वाले केस में 12 ही लिखा है। ओके, डी हो गया। कुछ डाउट है इसमें? कुछ डाउट है? नहीं, यस और नो? ओके, अभी लास्ट सेकेंड लास्ट केस यहाँ पे बोलता है विड्रॉ ₹20,000 एवरी मंथ। He withdraw ₹20,000 every month। कुछ डेट मेंशन है क्या? कौन से डेट को? कुछ डेट मेंशन है? नो, वेरी गुड। कुछ डेट ही नहीं मेंशन है, 1 तारीख, 2 तारीख, 10 तारीख, 25 तारीख, 30 तारीख, कुछ डेट ही नहीं मेंशन है और हर महीने विड्रॉ कर रहा है, तो इस केस में भी आप क्या कंसीडर करोगे? ऑन एन एवरेज 6 मंथ्स। जब डेट ही नहीं मेंशन है तो ऑन एन एवरेज 6 मंथ, और आंसर भी आपका कितना आएगा? 12,000। कुछ प्रॉब्लम है इसमें? इज देयर एनी प्रॉब्लम? एनीवन? नो। ठीक है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो आगे बढ़ने से पहले। टोटल 46 लोग हैं। नो। ओके, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। लास्ट वाला जो पार्ट है इसमें, ओके, he withdraw ₹60,000 on 31st January 2019। लो, अलग अलग डेट में आया है ऐसा, तो हम लोग इसको अलग अलग लिखते हैं। He withdraw ₹60,000 on 31st January 2019। तो कितने मंथ्स के लिए यहाँ पे इंटरेस्ट होगा? ड्यूरेशन इसका बताते जाओगे आप लोग। जनवरी के एंडिंग में विड्रॉ किया है 60,000, वेरी गुड, 11 मंथ। रेट कितना होगा? मंथ्स, यहाँ पे रेट, यहाँ पे चाहिए तो हम लोग अमाउंट लिख लेंगे। अमाउंट ऑलरेडी है तो भी लिखते हैं अलग से। रेट हो गया 10%। कितना अमाउंट विड्रॉ किया? 60,000। कुछ प्रॉब्लम है इसमें? नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर ₹40,000 आगे कॉपी, यहाँ पे हम करते हैं पेस्ट। 40,000 कभी मार्च के एंडिंग में। अब मार्च के एंडिंग में तो जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीना तो आएगा नहीं। कितना मंथ्स हुआ? 9 मंथ्स। ओके, वेरी गुड, 9 मंथ्स। रेट कितना? 10%। अमाउंट कितना? 40,000। ₹80,000 यहाँ पे 80,000 कभी विड्रॉ किया? 1 जुलाई को। कभी विड्रॉ किया? 1 जुलाई। तो टोटल कितना मंथ्स? 6 मंथ, जुलाई, अगस्त, सॉरी, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 मंथ्स। किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बोल दोगे। हाँ, नहीं समझा नेक्स्ट लेक्चर में, ऐसा नहीं आना चाहिए। अभी एक्सप्लेन हो जाएगा कि ये 11, 9, 6 मंथ्स कैसे आ रहा है, अमाउंट कहां से आ रहा है, रेट किधर से आ रहा है। फिर ₹30,000 बोलता है। ₹30,000 ऑन
rupees 30,000 on 30 सितंबर 2019, सितंबर के एंडिंग में ये 9 कंप्लीट हो गया, मतलब इसका तो आने वाला नहीं है। 9 के बाद 10, 11, 12, 3 मंथ्स, 3 मंथ्स। इतना 10%, अमाउंट 30,000। लास्ट वाला पार्ट है एंड रुपीज 50,000। इतना 1 नवंबर, तो पहले ही तारीख को भी ड्रॉ कर लिया है तो 2 मंथ्स आ जाएगा। और यहाँ पे 10%, यहाँ पे 50,000। टोटल कितना भी ड्रॉ किया इसने? 60, 40, 80, 110, 260, 260 भी ड्रॉ किया गया टोटल सब मिलके। 180, 210, 50, 60, यस 260। अभी इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लोगे कितना आ रहा है, देखो तो। इंटरेस्ट इन रुपीस बोलो। यस, इंटरेस्ट पहले वाले का आई थिंक 5,500, समवन हैज रिटन 5,500। दूसरे का कितना अमाउंट आ रहा है? 3,000। ओके, नेक्स्ट। थ्री 4,000, 750, 833। सबको आंसर मिल गया क्या? इतना कैलकुलेट करेंगे, टोटल करेंगे इसका, और फाइनली अमाउंट मिलता है 14,083। ठीक है, सबको मिला क्या आंसर? या एनीवन वांट टू से समथिंग? यस सर। सर या बोलो। ऑन एन एवरेज बेसिस पे निकालेंगे तो? तो फिर सबको इसका हमें क्या करना पड़ेगा? सारे लेकिन नहीं, अमाउंट डिफर है ना, अमाउंट सेम नहीं है, एवरेज कहाँ से आएगा? हर महीने अलग अलग अमाउंट विड्रॉ कर रहा है ना। यस सर। हाँ, तो इसमें एवरेज कैलकुलेट नहीं कर सकते। 60 है, यहाँ पे 40 है, 80 है, 30 है, 50 है, ऐसा आपको ऐसे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऊपर वाले केसेस में ऑन एन एवरेज था, हर महीने एक ही अमाउंट था। वेरिएशंस किस में आ रहा था? डेट में, बस। सेम यहाँ पे दो अमाउंट चीज। होगा तो ऑन एन एवरेज कैलकुलेट करना। हाँ, सेम अमाउंट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मंथ में भी वेरिएशन आ रहा है और यहाँ पे अमाउंट में भी वेरिएशन आ रहा है, दोनों चीज में आ रहा है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ऐसे आता है अमाउंट अलग अलग विड्रॉ कर रहा है अलग अलग डेट पे, तो आपको ऐसे ही कैलकुलेट करना है। सॉरी, ठीक है। अटेंडेंस ले ले हम लोग। कुछ पूछना आपको? कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे स्टॉप करते अटेंडेंस लेते हैं। नो डाउट, ओके ठीक है। अटेंडेंस सीट, let me start it.